शिव से लड़ने आया है। ये पवन पूत बजरंग बली अब शिव से लड़ने आया है। ये पवन पूत बजरंग बली अब शिव से लड़ने आया है। रामचंद्र की जय कही राम भक्त हनुमान और राम भक्त के सामने पहुंचाए भगवान। शिव जी से लड़ने के लिए हनुमान जी चल पड़े। थोड़ा शब्दों पर ध्यान देंगे मेरे भाई, शब्द क्या कह रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, अन्यथा चूक हो जाएगी आपसे। श्री रामचंद्र की जय कही राम भक्त हनुमान और राम भक्त के सामने पहुंचाए बलवान। राम भक्त के सामने पहुंचाए बलवान। श्री रामचंद्र की जय कही किसने? राम भक्त हनुमान और फिर राम भक्त के सामने पहुंचा ये बलवान। हनुमान जी भी श्री राम भक्त हैं और शिव जी वो भी श्री राम भक्त। श्री राम भक्त के सामने पहुंच गया। अद्भुत योद्धा है दोनों। पुराणकार दोनों का परिचय देते हैं। वो हनुमान जी का पहले परिचय देते हैं कि है इंद्रजीत। हनुमान जी कौन है? राम भक्त हैं और इंद्रजीत हैं। मेघनाथ पर भी विजय पाने वाले हनुमान जी हैं, उसका एक नाम है इंद्रजीत। तो राम भक्त ही इंद्रजीत हैं। कहा है इंद्रजीत और इंद्रिय जीत। हनुमान जी इंद्रजीत भी हैं, ध्यान दीजिएगा, और हनुमान जी इंद्रिय जीत भी, अपने इंद्रियों पर भी हनुमान जी ने विजय पाई है। अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी तो है इंद्रजीत इंद्रिय जीत। राक्षस दल का संहारी है सफल सदा मैदान जंग में। रघुबर का भक्त पुजारी है। शिव हनुमत दोनों राम भक्त दोनों शंकर प्रलयंकर है। शिव हनुमत दोनों राम भक्त दोनों शंकर प्रलयंकर है। दोनों शंकर प्रलयंकर है। दोनों शंकर प्रलयंकर है। दोनों है राम कथा गायक। दोनों रघुबर के प्रियवर। दोनों रघुबर के प्रियवर है। दोनों रघुबर के दोनों ही राम नाम जपते। दोनों ही राम नाम जपते। दोनों हरि कथा के श्रोता है। दोनों हरि कथा के श्रोता है। दोनों हरि कथा के श्रोता है। दोनों रचयिता राम कथा। दोनों ही कथा के वक्ता है। दोनों ही कथा के दोनों ही कथा के श्रोता है। शिव हनुमान दोनों राम भक्त हैं। ध्यान देना, दोनों शंकर हैं। शिव भी शंकर है और हनुमान जी वो भी शंकर है। तो दोनों राम भक्त हैं, दोनों शंकर हैं, दोनों प्रलयंकर हैं, दोनों राम कथा के गायक हैं और दोनों रघुनाथ जी को प्रिय हैं। इतना ही नहीं, दोनों ही राम नाम जपते।
हल्का बजाओ। दोनों ही राम नाम जपते, दोनों हरि कथा के श्रोता है। दोनों हरि कथा के श्रोता है, दोनों हरि कथा के श्रोता है। दोनों रचयिता राम कथा, दोनों ही कथा के भक्ता है। साहब दोनों राम नाम जपते हैं और दोनों श्री राम कथा के श्रोता हैं और दोनों ने राम कथा रची है। क्या रचा है दोनों ने? शिव जी के रची हुई राम कथा का क्या नाम है? शिव जी ने जो राम कथा रची उसका क्या नाम है? ग्रंथ का नाम क्या है? रचि महेश निजे मानस राखा, रामचरितमानस। मूल रचयिता तो शिव जी हैं, वो तो परंपरा में तुलसीदास जी कहते मुझे मिल गया, कृपा करके शिव जी ने दे दिया। लेकिन मूल रचयिता तुलसीदास जी कहते मैं नहीं हूं, तो रामचरित के मूल रचयिता शिव जी। शंभु प्रसाद सुमति हिया तुलसी, मूल रचयिता तो शंकर जी है राम कथा की। रचि महेश निज मानस राखा। और हनुमान जी ने जिस राम कथा की रचना किया उसका क्या नाम है? हनुमान नाटक, संस्कृत में हनुमान नाटक। तो दोनों राम नाम जपते हैं, दोनों राम कथा के श्रोता हैं, दोनों राम कथा के रचयिता हैं और दोनों ही राम कथा के श्रेष्ठ वक्ता हैं। और क्या है? वही महादेव ये महावीर, वही महादेव ये महावीर, दोनों भक्तों के रक्षक हैं। शंकर जी भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के बारे में तो प्रसिद्ध है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कोई महादेव ये महावीर दोनों भक्तों के रक्षक हैं। वे नाग आदि लपटाते हैं, ये शेष नाग के रक्षक हैं, ये शेष नाग के रक्षक हैं, ये शेष नाग के रक्षक हैं। वे महादेव हैं, ये महावीर हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं। वे अपने गले में नाग लिपटाते हैं, शिव जी नाग। और ये क्या करते हैं हनुमान जी? जो नागों का बाप है ना, जो नागों का बाप है शेषनाग मानी लक्ष्मण, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। शेषनाग के प्राणों की रक्षा करते हैं। दानों को वे वरदान दे। भोले क्या करते हैं? दानवों को वरदान देते हैं। और ये क्या करते हैं? दानों को वे वरदान दे। यह दानव दलन कहाते हैं। शंकर जी तो राक्षसों को वरदान देते हैं और हनुमान जी क्या करते हैं? राक्षसों की धुनाई करते हैं तगड़े से। वरदान दे लेके आए हो, अत्याचार करो, आओ बताता हूँ। धुनाई करते हैं ढंग से। दानों को मैं वरदान दे, ये दानव दलन कहाते हैं। ये रक्षा सबकी करते हैं और भव से पार लगाते हैं, और भव से पार लगाते हैं, और भव से पार लगाते हैं। दोनों ही राम भक्ति देते। शिव जी के शरण में जाओगे तो भी राम भक्ति मिलेगी, और हनुमान जी के शरण में जाओगे तब तो भी राम भक्ति मिलेगी। दोनों ही राम भक्ति देते, दोनों श्री राम मिलाते हैं। धन विजय पावन जीवन जो ये इतिहास सुनाते हैं, जो ये इतिहास सुनाते हैं, जो ये इतिहास सुनाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महादेव के सामने आ गए, विचार कर रहे हैं कि मैं महादेव का वध कर दूं। ये विचार करते करते सामने आ गए। बोले महादेव खबरदार, आगे बढ़े थे, तुम राम भक्त कहलाकर और ऐसा अनर्थ करते हो, कहलाते हो श्री राम भक्त और आचरण भक्ति के प्रतिकूल कर रहे हो। उनके ही भ्राता शत्रुघ्न को तुमने
रण में मूर्छित कर दिया। और उनके ही भ्राता माने श्री राम जी के ही भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल को तुमने अपने गण वीर भद्र से मरवा दिया। जीवा से राम राम जपते हो और काम ये करते हो, श्री राम के विरुद्ध युद्ध करते हो। क्या बताना चाहते हो दुनिया को? प्रश्न किया, क्या बताना चाहते हो दुनिया को? शिव बोले सुनिए महावीर। शिव जी ने कहा हे महावीर सुनो। शिव बोले सुनिए महावीर, तुम धन्य और बलशाली हो। बल विक्रम कौन बखान करे, तुम दुष्ट संहारक नामी हो। तुम दुष्ट संहारक नामी हो, तुम संहारक नामी हो। शिव जी ने कहा हे महावीर, तुम धन्य हो, बलशाली हो। तुम्हारे बल विक्रम का कौन बखान कर सकता है? तुम दुष्टों के संहारक हो। तुम्हारा यश सारे संसार में विदित है। हे महावीर, श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका पुजारी हूँ, मैं उनका प्रेमी हूँ, मैं उनके प्रेम का भिखारी हूँ। लेकिन हे अंजने अर्थात हे अंजनी नंदन, मैं मजबूर हूँ। ये मजबूरी हमसे नहीं करवा रही है। क्या मजबूरी है? ये राजा वीरमणि मेरा भक्त है और मैंने इसे वरदान दिया था कि मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा। अब भक्ति के वशीभूत होकर मैं ये कार्य कर रहा हूं। चंडीपति की बात सुन कुपित हुए हनुमान। शंकर जी रथ में थे, नंदी पर नहीं, रथ पर थे। चंडीपति की बात सुन कुपित हुए हनुमान और एक शिला ने हाथ में रथ में मारा। हनुमान जी कुपित हुए, एक पर्वत खंड जय श्री राम कहकर उठाया, शंकर जी के रथ पे फेंक दिया। रथ चकनाचूर हो गया। और आज जब रथ चकनाचूर हुआ तो विकट वेश लिया और दौड़ पड़े गर्जना करते हुए। उस शिलाखंड के लगते ही सारा रथ चकनाचूर हुआ। रथ सारथी घोड़े सब मारे, शत्रु का सकल मन चूर हुआ। शिव जी को रथ से विहीन बना दिया। रथ नहीं है। ये वीरभद्र ने अपने स्वामी की हालत देखी कि मेरे स्वामी गए, रथ को हनुमान ने चकनाचूर कर दिया। वीरभद्र दूर खड़ा है, देख रहा था तो गर्जना करता हुआ वीरभद्र एकदम हनुमान जी के सामने आया। और जैसे वीरभद्र को देखा, हनुमान जी का क्रोध और 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। यह विकट समय को जब देखा तब वीरभद्र सन्मुख आए। जब वीरभद्र निहारा मारुति ने तब महाक्रोध में छाए। गगन में गूंज उठी पर्वताकार हनुमान हुए, पर्वताकार हनुमान हुए, पर्वताकार हनुमान हुए। मुष्टिका हना उस शिवगण को, उसके सारे बल चूर हुए, उसके सारे बल चूर हुए, उसके सारे बल चूर हुए। बेहोश पड़ा तब धरती पर, हनुमत ने उसको पकड़ लिया। पद पकड़ घुमाया तीव्र गति, हर दूर उसे है फेंक दिया। है दूर उसे है फेंक दिया, है दूर उसे है फेंक दिया, है दूर उसे तब फेंक दिया, है दूर उसे तब फेंक दिया। वीरभद्र को देखा तो क्रोध हनुमान जी का और रहा। और श्री हनुमान जी महाराज वीरभद्र से विकट युद्ध करने लगे। पर्वताकार हनुमान जी हो गए। उनकी गर्जना गगन में गूंज उठी हनुमान जी महाराज की। उन्होंने दौड़ करके वीरभद्र को पकड़ा, मल्ल युद्ध करने लगे। धड़ाम से धरती पर पटक दिया, एक मुक्का जमाया और अब वीरभद्र का पांव पकड़कर घुमाया, घुमाकर दूर फेंक दिया।
वीरभद्र बेहोश हो गया। अब वीरभद्र को जब बेहोश देखा तो नंदी की मूर्छा खुल चुकी थी। नंदी भागा भागा आया बैल के रूप में और शिव जी को अपने पीठ पर बिठाया, हनुमान जी के सामने लाया। हनुमान जी ने एक साल का वृक्ष उखाड़ा और शिव जी के छाती पर प्रहार किया। उस चोट को शंकर जी ने झेल लिया, अपना तीखा त्रिशूल उठाया और तीखे त्रिशूल को निशाना भेदन करके शंकर जी ने छोड़ दिया। तीन सिराएं अग्नि की तरह जलती हुई आगे बढ़ी, मानो आकाश में उल्कापात हो रहा हो। हनुमान जी ने देखा तीन सिराओं वाला त्रिशूल आ रहा है जिससे अग्नि प्रकट हो रही है। हनुमान जी उछले, जैसे त्रिशूल हनुमान जी के नजदीक पहुंचा तो हनुमान जी उछले और उछल करके उन्होंने त्रिशूल को बीच से पकड़ लिया और पकड़ करके शंकर जी के उस त्रिशूल को उन्होंने तोड़ दिया, त्रिशूल को उन्होंने नष्ट कर दिया हनुमान जी ने। फिर शंकर जी ने दूसरा अक्षय त्रिशूल छोड़ा। अक्षय त्रिशूल आकर हनुमान जी के सीने में लगा। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए व्यथित हुए, माने थोड़ा विकल हुए हनुमान जी, और फिर राम राम कहकर हनुमान जी संभल गए। फिर एक भयानक वृक्ष उखाड़ा, शंकर जी के छाती पर मारा और ऐसा युद्ध हनुमान जी करने लगे, कभी वृक्ष से कभी मुष्टिका से शिव जी पर प्रहार करने लगे। देवता आकाश में ऋषि लेकर कांप उठे। उस वीर बलि के मारों से सब नाग लोग थर्राए, सब नाग लोग थर्राए, सब नाग लोग थर्राए, सब नाग लोग थर्राए। शिव के शरीर को छोड़ छोड़ पाताल लोग चले आए, पाताल लोग चले आए, पाताल लोग चले आए। मारुति करे मूसल हथियार चलाया है, हनुमान हट गए लक्ष्य चुका, उसको बेकार बनाया है, उसको बेकार बनाया है। ये राम भक्त बजरंग बली अब दारुण क्रोध में आया है, यज्ञ पर्वत तुरंत उखाड़ लिया, शिव पर तीर चलाया है, शिव पर तीर चलाया है, शिव पर तीर चलाया है। आकाश समाप्त सभी पाताल लोक थर्रा उठे, पाताल लोक थर्रा उठे, सब लोकपाल भी काबूले दिगपाल धाम पृथ्वी उठे, दिगपाल धाम पृथ्वी उठे, दिगपाल धाम पृथ्वी उठे। सागर की लहरें गगन तरफ बढ़ती और उठती जाती है, बढ़ती और उठती जाती है, बढ़ती और उठती जाती है। घोर पवन का शोर हुआ, तूफान समा दिखलाती है, तूफान समा दिखलाती है, तूफान समा दिखलाती है। मेरू का शिखर लगा है, सूरज का रंग विपरीत चला, सूरज का रंग विपरीत, ग्रह गोचर सब चकरा उठे, जब पवन पुत्र महावीर चला, जब पवन पुत्र महावीर चला, जब पवन पुत्र महावीर हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ा, शंकर जी के सीने पर प्रहार किया, व्यथित किया। शंकर जी ने मूसल चलाया, हनुमान जी हट गए, शिव जी लक्ष्य चूक गए। राम भक्त बजरंग बली दारुण क्रोध में छा गया, एक पर्वत का टुकड़ा उखाड़ लिया और उखाड़ करके शिव जी के ऊपर फेंका। आकाश कांप रहा है, पृथ्वी हिल रही है, पाताल लोक के लोग थर्रा रहे हैं। दिक्पालों को लगा कहीं पृथ्वी उलट न जाए, दिक्पालों ने पृथ्वी के चारों छोरों को थाम लिया। सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, घोर पवन चल रहा है, तूफान की स्थिति आ गई, नीरू का शिखर ढहने लगा, सूरज अपने रथ को लेकर विपरीत दिशा में जाने लगे, ग्रह गोचर सब चकरा रहे हैं। जब हनुमान जी और शिव जी आपस में टकरा रहे हैं, अब हनुमान जी ने क्या किया,
निज पूछ बढ़ाई बजरंगी नंदी समेत शिव जकड़ लिया उसके लपेट कर भोले को हनुमत ने भारी विकल किया हनुमत ने भारी विकल लिया हनुमत ने भारी विकल किया हनुमत ने भारी विकल लिया हनुमत ने भारी विकल किया चक्कर दे दे कर गगन माथे धरती पर पटक पटक मारा धरती पर पटक पटक मारा धरती पर पटक पटक मारा नंदी है भारी विकल हुआ कोहरा मचा जग में सारा कोहराम मचा जग में तारा कोहराम मचा जग में तारा देवता ऋषि घबरा उठे ब्रह्मा जी व्याकुल अकुलाए ब्रह्मा जी व्याकुल अकुलाए ब्रह्मा जी व्याकुल अकुलाए श्री रामचंद्र रक्षा करना श्री राम राम सब चिल्लाए श्री राम राम सब चिल्लाए श्री राम राम सब चिल्लाए देवों ने कहा है महावीर मरकटाधीश अब रुक जाओ मरकटाधीश अब रुक जाओ मरकटाधीश शिव शंकर पर हे वीर पुरुष करुणा लाओ हे वीर पुरुष करुणा लाओ राजा को मारो नष्ट करो उसके दुर्गों को तोड़ो तुम उसके दुर्गों को तोड़ो पर बजरंगी अब दया करो इन भूतनाथ को छोड़ो इन भूतनाथ को छोड़ो इन भूतनाथ को प्रार्थना सुनी जब देवों की भोले को कवि ने छोड़ दिया भोले को हमें छोड़ दिया व्याकुलता दूर हुई शिव की हनुमत से ऐसा बचन का हनुमत से ऐसा हनुमान जी ने अपने पूंछ को बढ़ाया नंदी समेत शिव को अपने पूंछ में जकड़ लिया और जकड़ करके चक्कर दे दे करके कभी आकाश में ले जाकर के लहराते हैं और कभी धरती पर पटक पटक कर मारते हैं नंदी सहित शिव जी बहुत विकल हो गए देवता ऋषि ब्रह्मा आदि सब घबरा गए सब अंतरिक्ष में आ गए हे श्री रामचंद्र रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो देवता लोग हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे हे हनुमान जी शिव जी को छोड़ दीजिए हे वीर पुरुष शिव जी पर करुणा कीजिए राजा को मारो नष्ट करो उसके दुर्गों को तोड़ो लेकिन हे बजरंगबली दया करके इन भोलेनाथ को छोड़ दो ये हमारी आपसे प्रार्थना जब देवों ने हनुमान जी से इस तरह प्रार्थना किया तो हनुमान जी ने नंदी सहित शिव जी को छोड़ दिया शिव जी और नंदी बहुत विकल हुए और आप उठ करके मूर्छा दूर हुई दोनों की तो उठ करके खड़े हुए और जब खड़े हुए तो भोले बाबा क्या बोले हे महावीर बलवान धीर तुम अति बलशाली जोधा हो सचमुच में तुम पर राम कृपा अतुलित बल परम पुरोधा हो बल पराक्रम देख तुम्हारा मैं बल पराक्रम देख तुम्हारा मैं राजी हूँ और संतोष हुआ तुम हो अजय अंजन नंदन ऐसा है मुझे भरोसा हुआ मैं दान यज्ञ तप द्वारा मैं दान यज्ञ और तप द्वारा अति शीघ्र नहीं मिल पाता हूँ पर आज हुआ प्रसन्न तुम पर जो मांगो वो दे जाता हूँ वरदान मांग लो जो चाहो हनुमान हंसे मन मुस्काए वरदान मांग लो जो चाहो हनुमान हंसे मन मुस्काए सचमुच ही बाबा भोले हैं जैसा है वेद सभी का
शंकर जी की मूर्छा दूर हुई। नंदी की बोले हनुमान तुम सचमुच में महावीर हो, बलवान हो, बलशाली हो, अतुलित बल के परम पुरोधा हो, तुम्हारे बल विक्रम से मैं राजी हूँ। हे अंजनी नंदन तुम अजय हो। अजय का मतलब तुम जीते नहीं जा सकते हो। शिव जी ने कहा कि लोग मुझे दान यज्ञ तप के द्वारा राजी करते हैं, लेकिन तुमने युद्ध के द्वारा मुझे राजी कर लिया। मैं प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांग लो। और तब हनुमान जी मुस्कुराए कि सचमुच में भोले बाबा तो बड़े ही भोले हैं। इतनी मार पड़ी है, इसके बाद में भी मारने वाले को वरदान दे रहे, सचमुच में भोले हैं। और तब हनुमान जी ने सर झुकाकर भोलेनाथ को नमन किया और नमन करके कहा कि हे भोलेनाथ, अगर मेरी वीरता से आप सचमुच में राजी हैं, सचमुच में प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ये वचन दो। मैं जा रहा हूं द्रोणगिरी पहाड़ी पर, वहां से संजीवनी औषधि लाऊंगा, क्योंकि आपके द्वारा हमारी सेना मारी गई है और आपके गण वीरभद्र के द्वारा भरत जी के पुत्र पुष्कर मारे गए। उनको जीवित करना है मुझे, तो इसके लिए मैं द्रोणगिरी जा रहा हूं संजीवनी लेने के लिए। जब तक मैं संजीवनी लेके न आ जाऊं तब तक जो मेरे सैनिक मारे गए, भरत पुत्र पुष्कर के 100 और शत्रुघ्न जी मूर्छित पड़े, इन सबकी रक्षा आपको करनी है, इनकी देख रेख आपको करनी है। जब तक मैं ना आ जाऊं, मैं आ जाऊं तो फिर भी प्रारंभ कर देना। शंकर जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूंगा, जा। और आप हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी वहीं से द्रोणगिरी पर पहुंचे औषधि लेने के लिए, संजीवनी। तो वहां के जो रक्षक थे देवता लोग, वो आ गए। हनुमान जी ने पर्वत ही उखाड़ा, आगे बोले ऐसा न करें, आप किस लिए ले जा रहे हैं? हनुमान जी ने सारा कारण बताया। तो देवताओं ने कहा एक हिस्सा तो बहुत पहले तुम उखाड़ करके ले गए, जिसको लंका में ले जाके छोड़ा, अब एक बचा, इसको भी उखाड़ो। ऐसा न करो, तो औषधि केवल ले जाओ, पर्वत को छोड़ो। तो फिर हनुमान जी ने औषधि का चयन कर लिया और वो औषधि लेकर के हनुमान जी आ गए। पुष्कर के शर को धड़ से जोड़ा, उस पर औषधि का लेप किया। जो सेना मृत पड़ी थी उन सबके मुख में औषधि डाला। शत्रुघ्न जी के सीने पर जहां शंकर जी का त्रिशूल फंस गया था, उस जगह पर उन्होंने औषधि का लेपन किया। और हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं सचमुच में श्री राम का भक्त हूँ, सच्चा, तो पुष्कर आदि सात जीवित हो जाएं। और इतना कहना था कि सात उठ करके खड़े हो गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इधर राजा वीरमणि की भी मूर्छा खुल गई थी और पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर मोर्चा बंदी हुई, फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। शंकर जी का और शत्रुघ्न जी का मुकाबला। बाकी तो सब पर भारी पड़ रही है रामादि, हनुमान जी और पुष्कर आदि सब पर भारी पड़ गए। फिर राजा के पक्ष के जितने लोग थे इनसे पराजित हुए, लेकिन शंकर जी शत्रुघ्न पर भारी पड़ गए। शत्रुघ्न शंकर जी के प्रहार से बेचैन हुए, व्याकुल हुए। और जब शंकर जी के प्रहार से शत्रुघ्न जी बेचैन हुए, व्याकुल हुए, तो शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम का स्मरण कि हे प्रभु आप ही पधारिए, क्योंकि शिव जी हमसे जीते नहीं जा रहे हैं, आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। और जब इस तरह से शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी को पुकारा, तो श्री रामचंद्र जी तो यज्ञ की दीक्षा लेकर यज्ञशाला में थे, आहुति डाल रहे थे, एक वस्त्र में थे। तो जैसे पुकारा तो उसी समय भगवान श्री रामचंद्र शत्रुघ्न जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब श्री रामचंद्र प्रकट हुए तो शिव जी की क्या दशा हुई? लखी रामचंद्र रघुराई को शिव अस्त्र त्यागिया तुर धाये, उन अखिल लोक ब्रह्मांड पति के चरणों में
घट घट के बासियों। हे निराकार निर्लेप सगुण, मैं सत सत वंदन करता हूँ। प्रणामि नमामि लोकनायक, हो क्षमा शरण में युक्ता हूँ। हो क्षमा शरण में झुकता हूँ, ओ क्षमा चरण में झुकता हूँ। ऐसा कहकर सतीश ने तब श्री राम चरण बंदन किया। दोनों कर पकड़ शरण उनके, अपने मस्तक को रख दिया। अपने मस्तक को रख दीना, अपने मस्तक को रख दीना। जैसे रणांगण में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ, शिव जी की दृष्टि गई। भगवान शंकर ने हथियारों का त्याग किया। दौड़कर भगवान श्री राम के चरणों में भोलेनाथ गिर पड़े। हे परब्रह्म, हे अविनाशी, हे स्वयं प्रकाशी, हे नारायण, हे रघुकुल नंदन, हे रघुकुल नंदन, हे ईश्वर, हे घटघटवासी, हे निराकार निर्लेप सगुण, मैं आपको सत सत वंदन करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे लोकनायक, मुझे क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार शिव जी भगवान श्री राम के चरणों में अपना माथा रखने लगे। भगवान श्री राम ने शिव जी को चरणों से उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। शिव जी ने कहा, भगवान, लोक कल्याण के कार्य में आपके में बाधा बना। आप जगत जीवों के उद्धार के लिए ये लोक लीला कर रहे हो। आपके लोक लीला में मैंने बाधा डाला, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी मजबूरी थी। भगवान श्री राम ने कहा, आपकी मजबूरी मुझे पता था। कहा कि फिर भी आप मुझसे सुन लो कि इस राजा ने तप के द्वारा मुझसे वरदान लिया था कि मैं इसकी रक्षा करूं और इसे आपका दर्शन कराऊं। सो आज ये अवसर आया है। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो भोलेनाथ, हर देवताओं का ये कर्तव्य कर्म बनता है कि वो अपने भक्त की सदा रक्षा करें। ये उनका कर्तव्य कर्म भी है और यही उनका धर्म भी है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करें। ये उत्तम कार्य है जो तुमने किया है। ये बहुत श्रेष्ठ कार्य तुमने किया है। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री राम ने कहा। हम दोनों समान हैं। जो मूर्ख है वही हम दोनों में भेदभाव रखते हैं, दूषित बुद्धि रखते हैं।